क्लास में जानी बहुत ही बोर हो रहा था, उसे बहुत ही स्लिपी फील हो रहा था। उसने अपना पेन ज़ेंगशी की शर्ट में डाल दिया तो ज़ेंगशी ने तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लिया, मतलब उसे रोकने के लिए, लेकिन ज़ेंगशी ने उसका हाथ पकड़ा था इसलिए जानी का चेहरा थोड़ा लाल हो रहा था। वो ज़ेंगशी को धीमी आवाज में उसका हाथ छोड़ने को कहता है, फिर ज़ेंगशी ने उसका हाथ छोड़ दिया। जानी ने देखा तो ज़ेंगशी ने उसके हाथ पे टट्टी ड्रॉ करके दिया था। फिर अगला सीन आता है, रिसेस का वक्त था। मोको अंशर अपने फ्रेंड के साथ जा रहा था, लेकिन हीतियान उसके पीछे पड़ा था और एक लड़की हीतियान से कुछ बात कर रही थी। हीतियान अपने मोबाइल में भी देख रहा था, तभी जानी आके उसे बताता है कि देखो मेरे हाथ पे ये छोटा सा बादल कितना क्यूट लग रहा है ना। हीतियान कहता है साफ साफ दिख रहा है, ये तो गोबर का ढेर है। फिर वो अकेला बैठा था, तभी बसकट उसके पास आया और उसे पूछता है कि तुम कुछ दिनों से कैफेटेरिया में क्यों नहीं खा रहे हो। तभी तो लड़कियां हंसती हुई बातें करती वहां से जा रही थी। तो बसकट मो को कहता है कि जो लेफ्ट में थी उसे देखो, वो 5 वाले क्लास में बहुत ही पॉपुलर है, तो तुम्हें वो कैसी लगी। मो कहता है ठीक ठाक है। बसकट अलग अलग लड़कियों को देखता हुआ कहता है कि तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है। मो कहता है जहाँ तक वो क्यूट हो। बसकट पूछता है आखिर क्यूट किसे कहते हैं। मो गुस्से से कहता है कि मैं एक लड़की नहीं हूँ, तो फिर मुझे कैसे पता होगा कि क्यूट बनना कैसा होता है। बसकट बहुत ही कंफ्यूज था, तो फिर उसने पूछ लिया कि यार तू किसी के प्यार में तो नहीं है ना। मो गुस्से से उसका कॉलर खींचता है और उसे गालियां देता हुआ कहता है कि तुम प्यार में हो, तुम्हारी पूरी फैमिली प्यार में है। और फिर वो उठ के जाने लगा। बसकट कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, तुम्हारा मूड अचानक से खराब क्यों हो गया। मो कहता है इससे तुम्हें क्या, और वो जाने लगा। तभी हीतियान उसे बुलाता है कि शाओमो देखो मैं तुम्हारे लिए सैंडविच लेके आया हूँ। मतलब हीतियान को पता था कि मो खाना खाने नहीं आया है, लेकिन मो ने हीतियान के हाथ पे स्लैप लगा के वो सैंडविच दूर कर दिया और कहा कि अगर मुझे गुस्सा दिलाने की हिम्मत भी की तो फिर मैं तुम्हारी पूरी फैमिली की मार लूंगा। ये सुनते ही हीतियान ने मो की धुलाई कर डाली और कहा कि वो पड़ा सैंडविच उठाओ जल्दी से। मो दर्द भरी आवाज में जैसे तैसे बोलता है कि चीज फ्लेवर मुझे पसंद नहीं है। तो पहले शांति से कह देना चाहिए था ना कि चीज फ्लेवर मुझे पसंद नहीं है, दूसरा लेके आओ, क्योंकि हीतियान तो उसके लिए खाना लेके आया था, लेकिन वो किसी और का गुस्सा उस पे क्यों निकालने लगा। और एक्चुअली वो किसी और का गुस्सा भी नहीं था, वो उसका खुद का गुस्सा था। फिर बास्केटबॉल क्लास चल रही थी। मो, हीतियान और ज़ेंगशी खेल रहे थे और जानी बैठा था। फिर जब वो तीनों वापस आए तब मो पानी पीने चला गया और हीतियान के पास कुछ लड़कियां आके उससे बातें करने लगी। लड़कियां हीतियान को स्कूल के बाद क्लब एक्टिविटीज में ज्वाइन होने को कह रही थी, लेकिन हीतियान ने कहा कि नेक्स्ट टाइम, मुझे आज स्कूल के बाद कुछ काम है। और दूसरी ओर ज़ेंगशी जानी के पास गया और कहा कि साइड में हटो, मुझे बैठने दो। लेकिन जानी ने कहा कि मुझे यहाँ पे बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा है, मैं हिलना नहीं चाहता, तो फिर तुम मेरी गोद में बैठ जाओ। ज़ेंगशी कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो। जानी कहता है चलो भी, हम ऑलरेडी कितने क्लोज है। तो फिर ज़ेंगशी उसके ऊपर बैठ गया, लेकिन जानी का चेहरा लाल हो गया। वो सोचता है कि ये किस तरह की सिचुएशन हो गई। जो लोग बास्केटबॉल खेल रहे थे वहाँ से आवाज आ रही थी कि जरा बॉल का ध्यान रखना। तभी हीतियान मो के साथ वहाँ से निकला और उसने उन दोनों को जैसे ऐसे देखा, वो मो को लेके उन दोनों के ऊपर बैठ गया। हीतियान के अलावा उन तीनों की सिचुएशन खराब थी, खासकर जानी की। वो तो पूरा पहाड़ के नीचे आ गया और मो जोर से चिल्लाता है कि क्या तुम पागल हो। फिर स्कूल के बाद जानी बहुत ही जल्दी में था, क्योंकि उससे एक्ट आर्ट लेने जाना था और अगर वो टाइम से नहीं पहुँचे तो फिर वो लोग उसे मिस कर देंगे। लेकिन बाहर जाके उसने देखा तो तेज बारिश हो रही थी। जानी कहता है आज तो बारिश नहीं होने वाली थी। ज़ेंगशी कहता है सही कहा, वेदर फोरकास्ट वाले सब झूठे होते हैं। तभी उन दोनों ने देखा कि यकीन नहीं हो रहा है, लाल के पास छाता है। तो फिर वो दोनों मो के छाते में आ गए और जानी कहता है ये क्या इत्तेफाक है, तुम भी नॉर्थ स्टेशन जा रहे हो। ज़ेंगशी कहता है तुम्हारा छाता तो सच में बहुत ही बड़ा है, लेकिन मो चिल्लाता है कि हे तुम दोनों ऐसे यहाँ पे कैसे आ सकते हो, चलो निकलो यहाँ से। जानी कहता है चलो भी, तुम हमें नहीं पहचानते ऐसा मत दिखाओ। ज़ेंगशी कहता है थोड़ा साइड में हटो, मुझे भी अंदर आने दो, और जानी ने उसके हाथ से छाता ले लिया। हीतियान उन तीनों को देख रहा था। तभी एक लड़की आके उसे कह रही थी कि हीतियान मेरे पास छाता है, चलो हम दोनों साथ में चलते हैं। लेकिन हीतियान ने उस लड़की को मना कर दिया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू। और वो रेड अम्ब्रेला छोड़ के येलो अम्ब्रेला में चला गया कि क्या इत्तेफाक है, मुझे भी अंदर आने दो ताकि मैं बारिश से बच सकूं। मो चिल्लाता है कि तुम भी यहाँ पे क्यों आ रहे हो, मेरा शोल्डर भीग रहा है। हीतियान ने उसके कंधे पे हाथ रखा और थोड़ा और ज्यादा स्क्वीज कर लिया। 4 लोग एक ही छाते में जा रहे हैं, तो इससे जानी और ज़ेंगशी को थोड़ा एम्बैरेसिंग लग रहा था। मो को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, यहाँ तक कि वो तो अपना छाता छोड़ के जाने की बात कर रहा था। लेकिन हीतियान ने उसे टाइटली पकड़ के रखा, उसे नहीं जाने दिया कि अभी हम पहुँच जाएंगे। मो कहता है एक ही छाते में 4 लोग जा रहे हैं, ये कितना वियर्ड लग रहा है, तुम लोगों को सच में जरा से भी शर्म नहीं है। फिर पहुँचने के बाद हीतियान जानी को मार रहा था कि हरामी तुम्हारी वजह से मैंने केक पर पैर रख दिया। शायद डॉगी का ही होगा, क्योंकि चाइना में तो गाय ऐसे रास्तों में नहीं घूमती ना। और जानी कह रहा था कि वो तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, इसमें मेरी गलती थोड़ी है।